1.86 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश से निर्यात का ये आंकड़ा सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है जिसमें गांव कस्बों के हुनर ने ग्लोबल बाजार तक अपनी जगह बनाई है। इस बदलाव की वजह है ODOP, यानी एक जनपद एक उत्पाद। सरकार के मुताबिक 2017-18 में राज्य का कुल निर्यात 88,967 करोड़ रुपए था। 2018 में ODOP लॉन्च होने के बाद इसमें 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ते कारोबार का फायदा कहां-कहां तक पहुंचा। क्या गोरखपुर के टेराकोटा कारीगरों की जिंदगी बदली? क्या भदोई के कालीन बुनकर की आमदनी बढ़ी? क्या पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर अब रोजगार और कारोबार में बदल रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने रुख किया उत्तर प्रदेश के उन जिलों का जहां मिट्टी से लेकर धागे तक पारंपरिक हुनर अब आधुनिक बाजार से मुकाबला कर रहा है। गोरखपुर का टेराकोटा। हमारी पड़ताल शुरू हुई गोरखपुर से। यहां मिट्टी सिर्फ बर्तन नहीं बनाती, रोजगार भी गढ़ रही है। ODOP योजना के तहत यहां का टेराकोटा देश विदेश में प्रसिद्ध हो रहा है। राजन प्रजापति जो कारीगर से कारोबारी बने हैं, वो बताते हैं कि कभी महीने में 10,000 रुपए कमाते थे, अब करोड़ों का टर्नओवर है। दान भी मिला, लोन भी मिला, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख भी ले सकते हैं अपने अनुमान के हिसाब से, और उसमें हम लोग बहुत आगे गए। यहाँ रोजगार भी काफ़ी बढ़ा है, 2 गुना से 3 गुना भी हम लोग देख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे हमारे पास 28 से 30 आदमी कार्यरत हैं। 5 से 10 हज़ार कमा पाते थे, आज हमने करोड़ों का टर्नओवर भी कर रखा है। हमारे पास से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो उद्योग में हमारे, जो उनका भी रोजी रोटी लगा, हमारे पास से ले जाकर पैकेजिंग करके बाहर भी भेजते हैं। लेकिन ODOP का मॉडल सिर्फ कर्ज देने तक सीमित नहीं है। योजना की 4 बड़ी कड़ियां हैं: वित्तीय सहायता, कौशल विकास और टूल किट, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस और कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अब तक ODOP मार्जिन मनी योजना के तहत 7,248 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। वहीं 1,61,000 से ज्यादा कारीगरों को प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट देने का भी दावा है। टेराकोटा उद्योग को सबसे बड़ी पहचान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलवाई। दरअसल जिस वक्त वो यहाँ के सांसद थे तो अक्सर इन गांव में आते थे, इन मोहल्लों में आते थे और देखते थे कि किस तरीके से यहाँ के शिल्पकार यहाँ पे काम करते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने यहाँ की परेशानियों को समझा, यहाँ की चीज़ों को समझा और साथ साथ इनके हुनर को समझा और उस हुनर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। भदोही की कालीन। ODOP से कैसे लोकल उत्पाद को ग्लोबल पहचान मिली? भदोही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां कालीन सिर्फ बुना नहीं जाता, महीनों में गढ़ा जाता है, क्योंकि जितनी घनी बुनाई उतनी ज्यादा कमाई। जितना आप डेंस लेंगे उतना महंगा होता है और जितना उसका कम डेंस लेंगे उतना सस्ता होता है। कितने दिनों तक ये टिक रहेगा आराम से? देखिए, यह एक जो कारपेट है, इसको बनाने में लगभग 6 महीने लगे हुए हैं और इसको अगर हम मॉइस्चर से और पानी से बचाते हैं, लगभग 150 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं। हाथ से बुने इन कालीनों को विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिससे भदोही का ये लोकल उत्पाद ग्लोबल बाजार में छाया हुआ है। ग्लोबल बाजार की मांग के हिसाब से ही कालीन के डिजाइन भी तैयार किए जाते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें 3 चेहरे आपको दिखाई देंगे। ये पहला चेहरा ये है अमिताभ बच्चन जी का, दूसरा ये चेहरा है आपके हरिवंश राय बच्चन जी का और ये अभिषेक बच्चन जी का है। हम लोग का 99% एक्सपोर्ट का काम है। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं, हर दूसरा कारपेट हैंडमेड अगर वो है तो ये भदोही का बना हुआ है। सरकार के मुताबिक ODOP योजना के तहत अकुशल कारीगरों को 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और हर दिन 200 रुपए का भत्ता भी मिलता है। ट्रेनिंग के बाद काम के हिसाब से आधुनिक टूल किट मुफ्त दी जाती है। यानी कोशिश ये है कि कारीगर के पास हुनर के साथ बेहतर औजार भी हों। उन उत्पादों से जुड़े हुए जो आर्टिजन्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं।
10 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के पश्चात उनको 20,000 रुपये तक की टूल किट प्रदान की जाती है। टूल किट इसलिए दी जाती है कि भाई उनको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद एक छोटा सा उनको टूल किट दिया जा रहा है कि कुछ अपना व्यवसाय वो शुरू कर सकें, एक शुरुआत कर सकें। इसके बाद अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमारी ODOP की मार्जिन मनी की योजना है। इसमें करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का उनको लोन दिया जाता है और उसमें नियमानुसार उनको छूट भी प्रदान की जाती है। पहले मैप बनता है, नक्शा बनता है, तो नक्शे में पूरा कलर हम लोग भरते हैं कंप्यूटर, तो अब तो कंप्यूटर द्वारा भरा जाता है, पहले हाथ से भरा जाता था। तो जो रंग भर देते हैं, फिर उसके नीचे एक कलर का एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स बना देते हैं, वही कलर उसमें लगा देते हैं। वीवर वही देख के नोटिंग जो पिक्सल होता है उसे देख के ये कालीन बनाता है। पैसे कितने मिल जाते हैं? हो जाता है 700, 700, 800। एक दिन का? हाँ, एक दिन का 800, 700। और हर सीजन में काम मिलता है? हाँ, मिल जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की योजनाओं का लाभ वाभ मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बाकी जिलों के उत्पादों को भी वैश्विक खरीदारों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 2025 के उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 80 देशों से 500 से ज्यादा खरीदार पहुंचे। ODOP स्टॉलों पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई और 10,000 से ज्यादा B2B लीड्स मिली, जिससे करीब 100 करोड़ का कारोबार हुआ। और इसी पूरी कड़ी को मजबूत करने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां डिजाइन, टेस्टिंग, कच्चा माल, पैकेजिंग, लेबलिंग और बार कोडिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिल सके। बाराबंकी की बुनकरी। भदोही के बाद हम पहुंचे बाराबंकी। बाराबंकी जाना जाता है अपनी बुनकरी के लिए। यहां हमारी मुलाकात ओसामा से हुई। ओसामा स्टॉल यानी दुपट्टे का कारोबार करते हैं। ओसामा ने बताया कि सरकार की योजना ने उनके साथ साथ हजारों लाखों जिंदगी को बदल दिया। स्कीम के थ्रू जो है हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं स्टॉल। बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे बाराबंकी ज़िले के सारे बुनकरों को काफ़ी लाभ पहुंचा है और काफ़ी इससे लोग जो है प्रभावित हुए हैं, और इससे जो है हमारा बुनकर बाराबंकी का खुशहाल भी हुआ है और काफ़ी तरक्की पसंद भी हुआ है। क्या स्थानीय उत्पाद की मांग बढ़ी और क्या उत्तर प्रदेश का पारंपरिक हुनर सचमुच वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना पाया? इन सवालों पर हमने सरकार का पक्ष भी जाना। हमारे इस क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है, चाहे सामान्य सुविधा केंद्रों में प्रयोगशालाएं हों, डिजाइन सेंटर हों, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर हों, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं, और इसके कारण हमारे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस योजना से सबसे ज़्यादा लाभ प्रदेश के कारीगरों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को, किसानों को और सूक्ष्म उद्यमियों को मिला है। बैंक वित्तीय प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विपणन सहायता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों तक उनकी पहुंच है। हमारी पड़ताल में ODOP का असर पहचान से लेकर बाजार और रोजगार तक साफ दिखाई दिया, लेकिन असली कामयाबी का पैमाना कारोबार का आकार नहीं, कारीगर की बढ़ती आमदनी है, और यही अगली सबसे बड़ी कसौटी है।